नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान होमगार्ड भर्ती, जो हाल ही में उसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ या 2021 और 22 के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है राजस्थान होमगार्ड की। उसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि उस भर्ती के अंदर कितने पद हैं, उसकी जो योग्यता क्या है, आवेदन कैसे होता है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सर परीक्षा, फिजिकल, डॉक्यूमेंट और मेरिट के बारे में ये बताइए। क्योंकि लास्ट जो भर्ती थी उसमें परीक्षा नहीं थी। तो प्रिय साथियों, इस भर्ती के अंदर परीक्षा होगी आपके। तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी परीक्षा कब होगी, फिजिकल कैसे होगा और क्या हमें अतिरिक्त योग्यता के जो नंबर है वो मिलने वाले हैं, फीस कितनी रहेगी, अगर परीक्षा होगी तो सर सिलेबस वगैरह, सैलरी वगैरह क्या होगी इसके अंदर। तो ये संपूर्ण जानकारी अगले 5-10 मिनट में आप तक विस्तार से समझाएंगे। सिंपल, बिल्कुल बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पे जरूर कीजिए, ताकि आने वाली जो गवर्नमेंट भर्ती की जो ऑफिशियल न्यूज है वो एकमात्र इस चैनल पे आपको मिलती रहे। राजस्थान पुलिस होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो राजस्थान जीके और महिला बाल अपराध की एक बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज चल रही है टॉप मोस्ट क्वेश्चनों की। साथियों, प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, वहां पर आपको वो मिल जाएगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको निःशुल्क बिल्कुल। तो हम चलते बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस भर्ती का बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूरी डिटेल आपको जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले इस भर्ती के अंदर के आवेदन इसके प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन कब से कब तक प्रारंभ है। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बता देता हूं एकदम एक्सप्लेन के साथ कि इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 21 नवंबर से। 21 नवंबर 2021 से प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2021 तक इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। वो भी एसएसओ के माध्यम से होंगे, ई मित्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। वो आपकी परम इच्छा है कि आप ई मित्र से करो, चाहे आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करो। एसएसओ के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय सबसे बड़ी गलती अभ्यर्थी करते हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है। वो क्या करता है गलती, मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी यही गलती करता है वो कि फोटो है, फोटो वो पुरानी या बिना डेट की फोटो अपलोड कर देता है, जिसके कारण उसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाता है और उसके जो पैसे हैं, ऑनलाइन आवेदन की फीस है, वो फालतू लग जाती है। तो मैं बता दूं आपको, आप बिल्कुल ये गलती मत करना। आपको एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं आपको, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन, इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा क्या है, एसएसओ आईडी के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ पढ़ के, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जिस पर देखो जो 50 से 100 के भी वो ई मित्र वाला जानने का काम जाना, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जिस पर आपके लिए मेन चीज ये क्या है, जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक मैं और यर्स, यानी दिनांक और महीना और यर्स अंकित होने चाहिए। बिल्कुल ये चीज आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस भर्ती के अंदर। इसमें क्या, राजस्थान की संपूर्ण भर्तियों के अंदर इंपॉर्टेंट है ये चीज, बिल्कुल नोटिफिकेशन लिखी हुई होती है, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये आपको करना है ताकि आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट ना हो। ये तो थी आवेदन की बात। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के अंदर पद के टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पदों की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन में सिंपल बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि इसके अंदर 135 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 135 पोस्ट है। तो है आरक्षी की, कांस्टेबल की, ठीक है, उसमें से 111 कांस्टेबल की है और कुछ ड्राइवर की 111 के समथिंग जो कांस्टेबल की हो गई, बाकी ड्राइवर की समथिंग है। और अलग से एक नोटिफिकेशन डाला है जो मुख्य आरक्षी की भर्ती है, अलग से एक नोटिफिकेशन में, उसमें मुख्य आरक्षी की 6 पोस्ट हैं, बाकी कांस्टेबल की 135 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं योग्यता क्या रहेगी, आवेदन कौन कौन इसमें कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ और बताते हैं आपको योग्यता के लिए सबसे पहले बता दूं आपको, बिल्कुल 8th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8th पास, 8th क्लास पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8 पास हो, वो आवेदन कर सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बता देता हूँ, ये देखो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ठीक है। और उसके अलावा मैं बात करता हूं इसके अंदर आरक्षी की जो पोस्ट है, कांस्टेबल के अंदर आरक्षी की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उसके 8वीं पास होनी चाहिए, मेन चीज ये, ठीक है। ड्रम मैन और बिगुलर के लिए वो भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है।
अदरवाइज ये जो अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए बताई गई है। और आरक्षी वाहन चालक ड्राइवर के लिए भी क्या बात है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से R2 पास प्लस मेन चीज उसके लिए ये बताई गई है कि उसको 3 वर्ष का जो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, अनुभव होना चाहिए वो भी, और चश्मे सहित या बिना चश्मे की 6/6 की उसकी दृष्टि होनी चाहिए। मेन चीज़ ये होनी चाहिए, ये आपके पास और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता। अब उसकी आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि आयु सीमा कितनी भी होनी चाहिए, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है आयु सीमा के बारे के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षी की, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी वाहन चालकों के लिए जिनकी आयु सीमा क्या है। तो सामान्य वर्ग के लिए बात करते हैं, पुरुष और महिलाओं के लिए, ठीक है, उनके लिए बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2002 यहाँ से इनके से जो पहले जन्म है उनका। और अधिकतम योग्यता की बात करते हैं पुरुषों के लिए, आपको पता है कि 2/1/1997 के बाद जिनका जन्म हुआ हो या 2/1/1992 के बाद उनका जन्म हुआ महिलाओं के लिए अधिकतम न्यूनतम योग्यता की बात हो गई। ये सामान्य वर्ग की बात थी। आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST OBC इनके लिए बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2002 से पहले और 2/1/1992 के बाद, यानी ये पुरुषों के लिए बताई गई, ये महिलाओं के लिए बताई थी। और ये जो न्यूनतम ये डेट है ये दोनों के लिए सेम ही है, भूतपूर्व सैनिक के लिए बताई गई है। और जो NCC इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके लिए, और जो NCC इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके लिए अधिकतम आयु ये बताई गई है, आप आराम से देख लेना। और इसके अलावा ये तो थी आरक्षी की बात। आरक्षी वाहन चालकों के लिए भी, ये सामान्य के लिए ये भी अलग से दे रखी है। आप सामान्य वर्ग के जो आरक्षी वाहन चालक है वो भी इसमें आराम से देख सकते हैं। जो समस्या आ रही है कमेंट में ज़रूर कीजिए। ये थी न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा आपकी। अब हम बात करते हैं क्या सर इसमें अब की बार एग्जाम हो गया, चयन प्रक्रिया होगी? बिल्कुल। अब इसमें जो चयन प्रक्रिया कैसे होगी, सबसे पहले आपके होगा परीक्षा। क्या होगी? सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा कैसे होगी, कितने नंबर का पेपर आएगा, किस हिसाब से पैटर्न होगा, सिलेबस क्या रहेगा, संपूर्ण प्रोसेस हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद में होगा फिजिकल। फिजिकल भी कैसे होगा, कितने नंबर का होगा फिजिकल, दौड़ होगी, क्या होगी, जो भी होगी। उसके बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उसकी बात करेंगे। उसके बाद में लास्ट में आपकी मेरिट निकलेगी और मेरिट के आधार पर आपका ये चयन प्रोसेस होगा। ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा की कि सर परीक्षा किस हिसाब से होगी, कैसे होगी। तो बिल्कुल देखिए, आप मैंने बता दी। देखो सबसे पहले भर्ती चयन प्रक्रिया में देखो लिखित परीक्षा होगी आरक्षी के लिए 120 की, ठीक है, और 120 नंबरों की। उसके लिए जो आरक्षी बिगुलर है और आरक्षी ड्रममैन के लिए सेम प्रोसेस है। शारीरिक दक्षता फिजिकल आरक्षी के लिए 20 नंबर का और इसके लिए 10 नंबर का। उसके बाद तकनीकी योग्यता जो आरक्षी है उसके लिए तकनीकी योग्यता नहीं है। जो बिगुलर ड्रममैन उनको लिए मतलब बिगुलर उनके लिए तकनीकी योग्यता मतलब बजाने की जो भी है वो भी आपको बजाना पड़ेगा, ठीक है, ये उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके 15 नंबर आपको मिलेंगे। और विशेष योग्यता देखो आपको NCC होमगार्ड है, कंप्यूटर योग्यता, उसके लिए जो 20 नंबर है इसको मिलेंगे आरक्षी वालों को 20 नंबर अतिरिक्त योग्यता के। और कौन कौन सी अतिरिक्त योग्यता है अभी इस नोटिफिकेशन वो भी बताऊंगा मैं आपको अगले, देखिए आप 1-2 मिनट के अंदर, ठीक है। और इसको 15 नंबर ये मिलने वाले आपके, ये परीक्षा का विवरण है, चयन प्रक्रिया प्रोसेस बताइए। अब हम परीक्षा की बात करते हैं। सबसे पहले देखो लिखित परीक्षा की बात करें तो विवेचना सिलेबस में बताता हूँ 120 अंकों का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें 120 ही पर्सन होंगे, ठीक है। टाइम की बात करें 2 घंटे का उसका जो अंदर टाइम होगा और 1 नंबर 1 अंक का होगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं OMR सीट के। आपके जो OMR सीट है ना उस पर ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन पे आपका जैसे राजस्थान पुलिस का पेपर होता है वैसा का वैसा होमगार्ड का पेपर होगा, उस आधार पे होगा। ऑब्जेक्टिव वाइज का ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड की बात कर ले तो एडमिट कार्ड जब आएंगे हम आपको सूचित कर देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, आप तो बस जो बेल आइकन दिख रही है पास में घंटी उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। सिलेबस की बात करें विवेचना तार्किक योग्यता रीजनिंग आएगी 30% आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। उसके बाद में सामान्य विज्ञान और जो समसामयिकी मतलब GS और जीके एंड GS वो भी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। आई बात में उसके बाद में राजस्थान जी का आएगा, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की जो राजनीति है, आर्थिक व्यवस्था स्थिति है वो भी उसके आएंगे 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के आएंगे। टोटल बनेगा आपका 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। ये बात कर लेते हैं मिनिमम सभी वर्गों को 40% लाना अनिवार्य है, 120 का 40% लाना अनिवार्य है। बात करें अनुसूचित SC और ST उनके लिए आपको 36% लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। इससे अगर कम लाते हो आप फेल माने जाओगे,
ठीक है। वैसे आपको सभी को जाना जरूरी है, अगर नंबर आना अच्छा है तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। 36%, 34, 40% जो भी लाता है उनका नंबर आने वाला नहीं है। आप तो बिल्कुल पता ही आपको, किसी भी एग्जाम में 60-70% ज़्यादा अंक लाएंगे उसी का नंबर आने वाला है। ये थी परीक्षा लिखित परीक्षा की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ी फिजिकल की। तो फिजिकल की बात करते हैं, तो फिजिकल के अंदर सबसे पहले देखिए आप, बिल्कुल सबके लिए बता रहा हूं मैं, आरक्षी ड्रममैन और जो भी टोटल के लिए फिजिकल की बात करते हैं। मापदंड, सामान्य क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी उनके लिए हाइट की बात करते हैं 168 सेंटीमीटर होती है, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। अब उनके बाद में जो न्यूनतम सीने की बात कर लेते हैं, सबसे पहले सीने की, जो पुरुषों के लिए सीना है उसके लिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर, फुला के 5 इंच फुला के आपको 86 करना है। महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं है। ये तो थी आपके ये बात। और न्यूनतम वजन की बात कर लेते हैं, वजन कितना होना चाहिए। पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं है, बाकी महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 47 किलोग्राम वजन होना चाहिए महिलाओं के लिए, वो मतलब इसके लिए अवेलेबल योग्य है। अदरवाइज इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी है उनके लिए विशेष योग्यता याद दे रखी है, आप आराम से पढ़ लेना। कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट में कमेंट जरूर करना आप, ठीक है। अतिरिक्त योग्यता के अलावा अब हम उसके बाद में बात करते हैं फिजिकल की, कि सर फिजिकल कैसे होगा। ये तो हो गई आपकी शारीरिक मापदंड होगा, उसके बाद में आपकी रनिंग भी होगी। तो रनिंग की बात कर लेते हैं, रनिंग किस प्रकार हिसाब से होगी। तो ये रहा आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन अंदर, भी बिल्कुल पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि आपके 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, ठीक है। 5 किलोमीटर की रनिंग किसके लिए, आरक्षी की बात कर ले तो सबसे पहले 25 मिनट के अंदर होगी आपकी रनिंग 5 किलोमीटर की पुरुष के लिए, 35 मिनट दिए जाएंगे महिला को, महिला आरक्षी को 35 मिनट देंगे 5 किलोमीटर के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट में, और जो ट्रांबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति SC ST वाला है उनके लिए 30 मिनट, ठीक है। दौड़ के आपको पता है 20 नंबर मैंने पहले ही बता दिए। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल के, जो आरक्षी है, वाहन चालक है, जो बिगुलर है, ड्रममैन है, उनके लिए 25 मिनट दिए जाएंगे 5 किलोमीटर के लिए, महिलाओं को 35 मिनट और भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट, और बात करते हैं तो SC ST वालों को 30 मिनट दिए जाएंगे ये 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ये चीज़। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं अतिरिक्त योग्यता की, कि क्या सर इसके अतिरिक्त योग्यता के नंबर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, नो टेंशन रहिए आप। कौन कौन से मिलने वाले सब मैं बता देता हूँ, सभी को मिलने वाले। देखो नोटिफिकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ये आराम से देख सकते हैं। कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिए प्लीज साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोकिए और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दिए। एक बार बात करते हैं, देखो सबसे पहले एनसीसी की, जिसके पास C सर्टिफिकेट होगा उसको 5 नंबर मिलने वाले हैं, जिसके पास B सर्टिफिकेट होगा उसको 4 नंबर मिलने वाले हैं, जिसके पास एनसीसी का A सर्टिफिकेट होगा उसको 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब होमगार्ड जो ऑलरेडी होमगार्ड के अंदर रह चुका है आगे, जिन्होंने 5 वर्ष तक सेवाएं दी है उनको 10 नंबर मिलने वाले हैं, जिन्होंने होमगार्ड के अंदर 3 वर्ष तक सेवाएं दी है उनको 8 नंबर मिलने वाले हैं, जिनको 2 वर्ष की निरंतर सेवा दी है उनको 6 नंबर मिलने वाले। ये तो थी एनसीसी और होमगार्ड की। अतिरिक्त योग्यता की बात करते हैं, जिनके पास कंप्यूटर की योग्यता है, कंप्यूटर से संबंधित को डिप्लोमा कर रखा है, उसको अधिकतम 5 नंबर दिए जाएंगे प्रिय साथियों सभी को। किस किस को, सभी को। ये आप यहाँ से पढ़ के देख लेना किस किस को मिलने वाले हैं। ये हो गई हमारे अतिरिक्त योग्यता की बात। अब किसी के दिमाग में अगर यार फार्म तो भर देते हैं, पोस्ट 135 है, अब उस पोस्ट 135 लेकिन फीस कितनी होगी, तो फीस की हम बात कर लेते हैं। तो फीस की बात करते हैं, जनरल के लिए आपको पता है फीस 500 रुपये है, ठीक है। जनरल और जो ओबीसी क्रेमिलियर वर्ग में आते हैं उनके लिए 500 रुपये, और जो ओबीसी नॉन क्रेमिलियर वर्ग है SC ST है उनके लिए, आदिवासी एरिया वाले उनके लिए 400 रुपये फीस है। कितने रुपये, 400 रुपये फीस है। आप मेथड से जाके भर सकते हो, आपकी परम इच्छा, आप कहीं से भी भरो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अरे सर बता दो सैलरी। हाँ बिल्कुल सैलरी सर, हम सैलरी पे बात करते हैं, विशेष चर्चा की इनकी सैलरी भी कितने वाली है की बात करें। देखो मैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर हम वेतन बता रहा हूँ कि नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की जो कालावधि होता है प्रशिक्षण, उसके दौरान आपको जो मिलने वाले पैसे हैं वो है 12,800 रुपये। कितने, 12,800 रुपये मासिक वेतन के हिसाब से आपको जो वेतन मिलेगा। उसके बाद तत्पश्चात देखो तत्पश्चात 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार आपकी जो वेतन श्रृंखला है वो पे मैट्रिक्स लेवल 3 के हिसाब से मिलेगी। पे मैट्रिक्स लेवल 3 के हिसाब से आपको ये मिलने वाली है। ये आप बिल्कुल यहाँ से पढ़ लेना। चयनित और नियुक्त होने वाले आरक्षी के लिए राज्य सरकार द्वारा 1/1/4 से निर्धारित की गई आदेश देय पेंशन योजना भी इसमें लागू होगी। ये भी आप बिल्कुल यहाँ से पढ़ के आराम से समझ लेना। आ रही बात आपको समझ में। ये हो गई वेतन और सैलरी के बारे के अंदर, ठीक है साथियों। तो ये थी होमगार्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूज हो, कोई भी समस्या है, आपके कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, और अगर किसी भी भर्ती से संबंधित कोई आप कंफ्यूज हो तो कमेंट में जरूर लीजिए, हम उस भर्ती के बारे में आपको विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपको एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद।